भैया किस्मत का पटाखा जब जिसका फट जाए तो समझ लीजिए कि उसको लखपति, करोड़पति, अरबपति और खरबपति होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी किसी की लॉटरी लग जाती है तो कभी किसी को कुछ पड़ा हुआ मिल जाता है, कभी कभी तो किसी की जमीन में ऊपर वाला सोने की खान दे देता है। तो भैया कहीं जाना नहीं, सीट बेल्ट बांधकर बैठे रहिए, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसके सपने आप हमेशा से देखते आए हैं, पर आज हम आपको वह सारे सपने हकीकत होते हुए दिखा रहे हैं। अंतर इतना है कि वह सपने आपके न होकर किसी और के हैं। स्नैक थ्री। हमारे देश भारत में जंगल की कमी नहीं है, इन जंगलों में सांप भी पाए जाते हैं। एक स्नैक पकड़ने वाली टीम जंगल में घूम रही थी। उसी टीम का हिस्सा थी वैशाली नाम की एक लड़की, जिसे जंगल में घूमते हुए सांप का एक बिल नजर आया और उसने उस बिल में सांप की खोज शुरू की। वह बिल के नजदीक गई और सांप ढूंढने की कोशिश करती रही, उसे सांप नहीं मिला। उसके बाद उसने बिल के भीतर मोबाइल के जरिए सांप को खोजना शुरू किया। मोबाइल की रोशनी में जब उसने अंदर सांप को खोजना शुरू किया, उसे अंदर सांप तो नहीं मिला, लेकिन उसे अंदर कुछ चमकती हुई सुनहरी सी चीज नजर आई। उसने अंदर हाथ से खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद वह चीज उसके हाथ में लगी। उसने ऊपर की मिट्टी हटा कर देखा तो वह एक सोने का डिगला था। इसके बाद उसे लगा कि शायद यहाँ आसपास सोना हो सकता है। उसने उसी जगह के आसपास खुदाई शुरू की। कुछ देर खोदने के बाद उसे और सुनहरा सा चमकता हुआ नजर आया। उसने और गहरी खुदाई करना शुरू की और धीरे धीरे उस जगह पर खोदते हुए उसने सोने का एक बड़ा सा पत्थर हासिल किया। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस पत्थर को हासिल करने के बाद फिर उस जगह पर खुदाई शुरू की। लगातार खोदने के बाद उसे एक और सोने का पत्थर मिट्टी में नजर आया। इसी तरह उसने उस जगह में 3 सोने के बड़े बड़े पत्थर हासिल किए। सोने का बर्तन मिलना, यूं तो सोने का मिलना या गुम हो जाना दोनों ही हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यकीन मानिए अगर घरवाली को थोड़ा सा भी सोना दे दिया जाए तो वह आप पर भरपूर प्यार लुटाएगी। मगर घरवाली अपनी होनी चाहिए। अगर दूसरे की हुई तो प्यार मिले ना मिले, दोनों की सूरतों में आभार प्रदर्शन अच्छे से हो जाएगा। ये घटना न्यूजीलैंड के एक समुद्री तट की है, जहां जंगल में सुनामी की लहरों ने अपना तांडव मचाया और वहां पानी भर गया। लेकिन जब लहरें शांत हुईं और एरिया का पानी सूख गया, तभी एक आदमी यहाँ पर आया और उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। वह उसके करीब गया तो पता चला कि वह एक पीले कलर का पार्ट था। उसने सोचा कि शायद पीतल की कोई धातु होगी और वह आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने सोचा कि एक बार चेक तो कर लेना चाहिए। उसने पार्ट को उठाया और पानी से धोकर जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह किसी राजघराने का सोने का बर्तन लगता था। भाई उस आदमी की तो किस्मत निकल पड़ी। सोचिए, इस आदमी ने जब अपनी घरवाली को सोने का बर्तन ले जाकर दिया होगा तो उसकी घरवाली कितना खुश हुई होगी। चूहे से चीन। यह घटना हमारे देश की है, एक पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड की, जहां पहाड़ी इलाके में एक लड़का चूहे का पीछा कर रहा था और चूहा उसे बिल में जाता हुआ दिखा। वो लड़का चूहे का पीछा करते हुए इस बिल के पास पहुंचा और उसने चूहे को ढूंढने की कोशिश की। उस बिल में उसने चूहे को देखने के लिए मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसे अंदर चूहा तो नजर नहीं आया, मगर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में कोई चमकती हुई चीज नजर आई। उसने जब उस चीज को डंडे की मदद से बाहर निकाला तो उसने देखा कि एक सोने की चेन है जिस पर कई तरह के नग लगे हुए हैं। उस लड़के ने दोबारा उसी बिल में टॉर्च जलाकर देखना शुरू किया। इस बार फिर उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया, जिसे उसने डंडे की मदद से फिर बाहर निकाला। इस बार फिर उसे सोने की एक वैसी ही चीज मिली जैसी कि पहले मिली थी। तो वहीं इस लड़के की किस्मत चमक गई, क्योंकि इसे आज के दिन एक साथ 2 बड़ी सोने की चेन मिली। सोने के सिक्के मिलना। ये घटना हमारे देश के एक स्टेट राजस्थान की है। राजस्थान के रेगिस्तान में एक आदमी अपना मेटल डिटेक्टर लेकर जमीन में कुछ खोज रहा था। काफी समय तक खोजने के बाद उसकी मशीन ने एक जगह पर सिग्नल दिया। उस आदमी ने वहां की रेत को हटाकर खोदना शुरू किया और कुछ देर खोजने के बाद उसे लोहे का एक बॉक्स मिला। लोहे के बॉक्स को उसने रेत से निकाला और उसे खोल कर देखा तो हैरान रह गया। लोहे का पूरा बॉक्स सोने के सिक्कों से
भरा हुआ था। सोने की ईंटों का मिलना। सोचिए अगर आप कहीं जमीन के भीतर खुदाई का काम कर रहे हैं पर आपको सोने की ईंट मिल जाए तो आप क्या करेंगे? भाई सीधी सी बात है, उन्हें सरकार को देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार आपको कुछ भी ना दे, ठेंगा दिखा दे, तो यह भी गलत बात है। कुछ ऐसा ही यहाँ मजदूरों के साथ हुआ। यह घटना है लंदन शहर की, जहाँ मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। वर्कर टनल खोदने का काम कर रहे थे। वर्कर जब काम कर रहे थे उस दौरान कर्मचारियों को सोने की ईंट मिलना शुरू हुई। एक एक करके वहां सोने की ईंट मिलती गई और इस तरीके से वहां कुल 1 टन सोना निकला। लंदन सरकार की तो किस्मत खुल गई। आखिर बैठे बिठाए 1 टन सोना जो मिल गया था। मगर तकलीफ है तो सिर्फ एक बात की कि लंदन की सरकार ने इस सोने का थोड़ा सा हिस्सा भी उन कर्मचारी को नहीं दिया जिन्हें वो सोना मिला था। वैसे हमें तो यही लगता है कि सरकार को इन कर्मचारियों को सोने में से कुछ हिस्सा तो देना चाहिए। आपका क्या सोचना है इस बारे में? मिट्टी के बर्तन। यह घटना मिस्र देश की है, जहां एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा था। उसने पेड़ की सारी लकड़ी काट दी और उसके बाद वह पेड़ की जड़ को खोदने लगा। जमीन में उसे काफी गहराई तक खुदाई करनी पड़ी। पेड़ जड़ की जगह पर खोदते हुए उसे मिट्टी के 2 बर्तन नजर आए। वह सोचने लगा कि आखिर मिट्टी के 2 बर्तन यहाँ कैसे हो सकते हैं। उसने मिट्टी के एक बर्तन को निकालकर उसे अपने पाट में पलट कर देखा तो उसमें सोने चांदी के गहने मिले। इसके साथ ही जब उसने दूसरे बर्तन को निकाल कर देखा उसमें भी हीरे जवाहरात और सोने चांदी के गहने थे। तो भाई आज तो इस आदमी की किस्मत जोरदार निकली। सोने की चेन। हमारे देश के एक गांव में घटी इस घटना ने गांव के गरीब किसान और उसके बेटे की किस्मत बदल दी। और दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक किसान का बेटा अपने खेत में लगे एक पेड़ को काट रहा था और उस पेड़ को काटने के बाद उसने उसकी जड़ों की मिट्टी को खोदना शुरू किया। वह उसकी जड़ों को निकालना चाहता था। पेड़ की जड़ को खोदने के चक्कर में उसे जमीन में काफी गहरी खुदाई करनी पड़ी। तभी उसे जमीन में एक मिट्टी का पाठ नजर आया। मिट्टी का बर्तन किसान के फावड़े की मार से टूट गया। उसने मिट्टी के बर्तन को बाहर निकाला और बर्तन में भरी हुई मिट्टी को भी जब हटाया तो उसे एक चेन नजर आई। वह चेन सोने की थी। हाथ में पहनने वाली चेन को उसने एक पत्थर पर रखा और दोबारा उस मिट्टी के बर्तन पर हाथ डालकर खोजने लगा। उसे फिर एक और सोने की चेन मिली। इस तरह से एक एक करके उसने करीब 20 सोने की चेन हासिल की। भाई किसान के बेटे की ये मेहनत तो उसे जिंदगी भर का इनाम दे गई। दोस्तों किस्मत के धनी उन तमाम लोगों को देखकर आपका दिल तो खुश हो गया होगा ना। मगर इनमें से कौन सा व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा किस्मत वाला लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।